नमस्ते दोस्तों। महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज अ सीईटी सेल का ये नोटिफिकेशंस है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एमबीबीएस हो, यहाँ पर बीडीएस हो, उसके एडमिशन्स के लिए क्लियरली हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इस डॉक्यूमेंट के बारे में ये नोटिस है नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 के एस्पायरेंट के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे हमारे लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन उसके पहले ये डॉक्यूमेंट की कुछ टेक्निकलिटीज़ क्या आती है हमारे लिए। जो इस नोटिस पे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की सीईटी सेल पोर्टल पर कहीं पर भी आपको एमबीबीएस या बीडीएस एडमिशन्स की जिक्र नहीं किया हुआ। लेकिन ये नोटिस क्या कहता है, फर्स्ट बार एक बार हम इस नोटिस को अच्छी तरह से देखने की कोशिश करेंगे, देन इट बिकम ए वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये नोटिस क्लियरली आपको ये मेंशंस कर लेता है कि जो भी हेल्थ साइंस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज मींस एमबीबीएस बीडीएस और अलाइड कोर्सेज हैं, जो कॉलेज कौन से गवर्नमेंट के कॉलेज रहेंगे, गवर्नमेंट ईडेड कॉलेज रहेंगे, प्राइवेट जहाँ पर अनएडेड को मेंशंस किया है, माइनॉरिटी कॉलेज रहेंगे, उनका एडमिशन्स ये क्या प्रोसेस से होगा और ये क्या प्रोसेस दैट इज अ सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस ये कंडक्ट करने वाली अथॉरिटीज है, ये है महाराष्ट्र स्टेट सीएल या सीईटी सेल भी कहेंगे। नेक्स्ट बात यहीं पर उन्होंने क्लियरली मेंशंस की है, जो प्रोसेस है इट विल गोइंग टू कमेंस वेरी सून, लेकिन इस प्रोसेस के लिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रिक्विजिट डॉक्यूमेंट है, जो भी सर्टिफिकेट्स आपको लगने वाले हैं, मैंडेटरीज है जो अपलोड करना है, ऑल द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट मैंडेटरी अपलोड करना है। दैट आप जो भी क्लेम मेंशंस करोगे, सपोज आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आप एसीबीसी कैंडिडेट है, आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो डेफिनेटली आपका जो क्लेम है उस क्लेम के लिए आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो इस डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको यहीं पर मेंशंस की है। तो किसी भी हालत में आपको ये एडवाइस करती है सीईटी सेल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कंपिटेंट अथॉरिटी से आपको पहले उसको प्राप्त करना है बिफोर द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। तो ये नोटिस दिया हुआ है। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंस चीज़ आती है कि ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, हम उसकी क्या तैयारी करें। बस तो हमारा ध्यान होना चाहिए हमारी डॉक्यूमेंट लिस्ट के लिए। तो ये नोटिफिकेशन बहुत क्लियरली मेंशंस करता है, अगर एमबीबीएस बीडीएस और अलाइड हेल्थ कोर्सेज में अगर आपको महाराष्ट्र की ईडेड गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ईडेड हो, प्राइवेट हो, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। अभी कौन से डॉक्यूमेंट है उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आप इस डॉक्यूमेंट को आपके पास तैयार करके रखेंगे, जो बहुत एसेंशियल्स होता है। चलो वन बाय वन हमारे लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे फर्स्ट उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपके पास है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो आपके पास होनी चाहिए। चलो आपका एडमिट कार्ड आपने कलेक्ट कर दिया। एडमिट कार्ड होने के बाद आपके लिए लगेगा आपका नीट का कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड चोर लो आपके पास है। डेफिनेटली आपके पास होगा एसएससी का पासिंग सर्टिफिकेट है, वो भी आपके पास है। एसएससी होता है तो डेफिनेटली वी विल गो मूव फॉर दी एचएससी सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मार्कशीट है। हाँ, अभी 12th के बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंस होता है आपकी नेशनलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है आपने उसको अप्लाई किया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आता है जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की बात आती है ना, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो वीडियो होगा मैं आपको ब्रोशर एनेक्सर दिखा दूंगा, उसी फॉर्मेट में ये चाहिए। नेक्स्ट बात आती है आपका लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। चलो जल्दी से उसे अपने स्कूल में जाकर उसे बनाने की कोशिश करो। जिस कास्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, देखो दोनों में फर्क आता है। वन आता है कास्ट सर्टिफिकेट आता है, और एक कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो आती है ना उसको हम कहते हैं कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। तो ये आपके पास दो सर्टिफिकेट होनी चाहिए।
शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर क्लियरली मेंशंस किया है। नोमैडिक ट्राइब्स है उसके लिए उन्होंने डीटी मेंशंस किया है। अगर बीजी की बात आती है, मुक्त जाति कहते हैं, NTA, NTB, NTC, NTD, SEBC, socially and economically backward classes, then other backward classes and special backward classes। तो आपको इन कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट के साथ उसकी वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। और इसमें क्या आता है, अगर हम जो भी आपकी इनकम की मर्यादा आती है उसके बीच अगर आप हो तो आपके लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगेगा। किसके लिए लगेगा? ऑलमोस्ट ओपन कैटेगरी छोड़कर जो भी निम्नलिखित कैटेगरीज आती है उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर मैं EWS कैंडिडेट की बात कर लेता हूं तो महाराष्ट्र स्टेट में क्लियरली, बहुत ही क्लियरली मेंशंस किया है, जो महाराष्ट्र स्टेट का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में EWS सेक्शंस या EWS का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट विल नॉट गोइंग टू एक्सेप्टेड। बहुत कम केस होती है, लेकिन जो भी हमारे दोस्त ऑर्फन कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए ऑर्फन सर्टिफिकेट होगा। ये होगा ह्यूमन और चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के बाद। सेम केस आती है PWD या हम उसे कहेंगे PWBD। बहुत से टाइम हमें ये टेक्निकल टर्म्स आपको मिलेगी। PWED का मतलब होता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और ये मेडिकल बोर्ड जो MCC द्वारा डिक्लेयर किया है महाराष्ट्र में, उनके बोर्ड द्वारा डिक्लेयर किया हुआ ये PWBD सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप डिफेंस कैटेगरी से हो तो डिफेंस सर्टिफिकेट, और कौन सा सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट आपको ब्रोशर एनेक्सर में मिलता है। नेक्स्ट चीज यहीं पर क्लियरली मेंशंस की है, अगर आप पर्टिकुलर हिली एरिया से है तो हिली एरिया के लिए भी आपको कोई प्रावधान है। हिली एरिया से क्या है तो आप जस्ट गो थ्रू इट। अगर हिली एरिया के सर्टिफिकेट है तो पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पेरेंट का होना चाहिए कि जिस विलेज में रहते हो जो हिली एरिया गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है, या आपका SSC और HSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का जूनियर कॉलेज का अगर लोकेशन वो हिली एरिया में चाहिए, उनके पेरेंट्स का भी। दिस इज वन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट महाराष्ट्र स्टेट की बात कर लेते तो महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर जिसे हम MKB कहेंगे, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कर्नाटक स्टेट ने आपको रिलीज किया है कैंडिडेट फ्रॉम द MKB, जिसे हम महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर कहेंगे, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल के प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो, उनका सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कैंडिडेट मदर टंग ये क्लियरली मेंशंस किया होना चाहिए। ये मराठी में आता है। अगर कोई कैंडिडेट माइनॉरिटी स्टेटस में आता है तो माइनॉरिटी स्टेटस के लिए कौन माइनॉरिटीज में आते हैं, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनकी मदर टंग और जो भी उनकी रिलीजियस प्लेस आती है उनका सर्टिफिकेट यहीं पर मेंशंस किया हुआ है। और लास्टली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इधर आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और पासपोर्ट चाहिए। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट इस नोटिस बोर्ड में आपको दिया है, अगर कैंडिडेट 2 सेक्शंस है, कौन से 2 सेक्शंस है, यहीं पर आपको क्लियरली मेंशंस किया है, अगर सोशली बैकवर्ड क्लास, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास SEBC, और दूसरा आता है OBC क्लास जिसे हम अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, अगर यहाँ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का रेजुलेशंस है SEBC और OBC, जिन्होंने 6 मंथ का डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो उनको एक्सटेंशन दिया है, उस 6 मंथ में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट उनका होना चाहिए। एकेडमिक ईयर 2026 और 27 की हम बात कर लेते हैं, तो जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये आपको क्लियर करना है। जिस तारीख को आपने इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दिया है उस तारीख से 6 महीने के अंदर भीतर ये सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है और आपकी जिम्मेदारी ये पूरी होगी। तो दोस्तों ये छोटा सा नोटिफिकेशन था,
हमारी नोटिफिकेशंस में क्लियरली मेंशंस किया हुआ है कि दिस इज अ नोटिफिकेशन फॉर द हेल्थ साइन अंडर ग्रेजुएट प्रोसेस इन गवर्नमेंट एडेड, या उसे हम दूसरा जो आता है नॉन एडेड हम प्राइवेट भी कहेंगे, और सेम गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, तो हमें ये उसका मराठी ट्रांसलेशंस मिलता है। मेरी पूरी उम्मीद है आप नीट स्कोर से आप नीट काउंसलिंग तक जरूर पहुंच गए, लेकिन जो टेक्निकलिटी लगती है लाइक ये डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए एट दी राइट टाइम और 11th आवर, हम इस डॉक्यूमेंट के लिए दौड़ेंगे तो डेफिनेटली आपका टाइम भी चला जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेस में भी आप रहोगे। और रिगार्डिंग महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग, चाहे वो एमसीसी काउंसलिंग हो, डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग हो, अगर आपको लगता है स्ट्रेटजी के साथ फॉर्म को फिल करना है, प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, तो डेफिनेटली इट नीडेड द स्ट्रेटजी। अगर स्ट्रेटजी चाहिए तो यू कुड कॉन्टैक्ट मी, डेफिनेटली आई एम द पार्ट ऑफ यूर काउंसलिंग फॉर द महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल। धन्यवाद।